इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई n है। अब हमें ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, a डैश से डिनोट करेंगे, a की पावर t से डिनोट करेंगे। और इसे हम a, जैसे आपका a i j है तो ट्रांसपोज लेके क्या आएगा, a j आई आएगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, n बाई m ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 0 6। अगर इसका ऑर्डर कंसीडर करेंगे तो आपका ऑर्डर कितना होगा, 3 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए डैश, तो यहाँ पे जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी या कॉलम जो है रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका जो 1 3 0 2 4 6 और इसका ऑर्डर होगा 2 बाई 3। इसी तरह से हम एक मैट्रिक्स को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे पी मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 4 5 6 7 2। अब इसका अगर ऑर्डर देखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो कितनी है 2, कॉलम कितने 3, तो 2 बाई 3 ऑर्डर है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा इस मैट्रिक्स का, यहाँ पे आपका ऑर्डर है 2 बाई 3। अब 3 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे जो a11 है वो तो सही हो जाएगा। अब जो एलिमेंट जैसे 1 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा, रो में आ जाएगा, ये आपका कॉलम है 4 7 रो में आ जाएगा। फिर अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी आती है, ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी आती है फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी। अगर आपको ए ट्रांसपोज लेना है, पेपर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आपके सेम वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको प्रूव करने के लिए तो आएंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में एज ए वेरीफाई करने के लिए आ सकते हैं। जैसे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 3.3 है, तो उसमें आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करना होगा कि ऐसे जैसे आपको जो मैट्रिक्स है सेम ही ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका अगर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, फिर के कोई स्केलर क्वांटिटी है, अगर के ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा के इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। फिर इसी तरह से अगर दो मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, जैसे ए का ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो इस तरह से आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, 4 प्रॉपर्टी जो हम क्वेश्चंस में वेरीफाई करते हैं। आपको एज ए क्वेश्चन में इसमें प्रूव करने के लिए नहीं आता। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आपकी 2 तरह की मैट्रिक्स आती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक दूसरी होती है स्कीमैटिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल टू ए जी आई और आई नॉट इक्वल टू जे। कहने का मतलब है कि जैसे आपका a1 2 है तो a2 1 के इक्वल होगा, a1 3 किसके इक्वल होगा, a3 1 के इक्वल होगा। तो जहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं, जैसे a1 2 a2 1 a2 3 a3 2, ठीक है ना, ऐसे a1 3 a3 1, तो ये सब एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जैसे a1 1 a2 2 a3, तो ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और सेम वही आपकी सेम मैट्रिक्स आ जाए तो आपके वो मैट्रिक्स कैसे कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हमें ए मैट्रिक्स दे देते हैं 1 2 4 2 5 3 4 3 6, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज तो आप देखेंगे 1 2 4 इसको कॉलम में लेना, 1 2 4 फिर 2 5 3 यहाँ पे कॉलम आ गया, फिर 4 3 6। तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सेम वही आपकी मैट्रिक्स आ रही है, तो आपकी कैसी मैट्रिक्स कहलाती है, इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें स्कीमैटिक मैट्रिक्स आती है, तो स्कीमैटिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आपको यहाँ पे कंडीशंस होती है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था आपका ए आई जे इक्वल टू ए जी आई, और यहाँ पे माइनस के साथ एलिमेंट आता है, पर जैसे आप a1 2 ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस इंटू 1, मतलब माइनस साइन चेंज हो जाता है। और फिर दूसरी कंडीशन होती है इसमें ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें 0 होता है। अब अगर इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो विद माइनस साइन सेम वो मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्कीमैटिक मैट्रिक्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे आपको ए मैट्रिक्स दे देते हैं 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0। अब अगर इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो देखिए आपका ट्रांसपोज लेके क्या है, इसका रो का आप कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 0 -1 2 फिर 1 0 3 -2 -3 0।
फिर माइनस साइन आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, तो आप देखेंगे जो रो है 0 -1 2 हो जाएगा, फिर 1 0 3, फिर -2 -3 0। तो इस तरह से आप देखेंगे सेम वही मैट्रिक्स आ गई आपकी ए। तो आपको यहाँ पे जो होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो ये कैसे मैट्रिक्स लगा दी, इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करा। अब देखिए आपको एक थ्योरम है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है ए द स्क्वायर मैट्रिक्स देखा है, कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रियल एंट्रीज हैं, सबकी सब रियल है। अब आपको शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे मैट्रिक्स होगा, इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हमें शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए आपको सबसे पहले हमें शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, इसको सिमेट्रिक करना है, तो उसमें क्या करना है, हर एक में आपको उसका ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको यहाँ पे देखा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप ए इक्वल करेंगे। अब देखिए जो मैट्रिक्स होती है उसमें एडिशन क्या होता है, आपको कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है। कहने का मतलब है कि आपको अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो आपका ए और बी दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो अगर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो उनका एडिशन जो होगा आपका सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखना है कि इसमें ए ट्रांसपोज प्लस ए को आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या करा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो आप देखेंगे सेम वही मैट्रिक्स आ गई। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपकी कैसे मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हमें शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए फिर अगेन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस का। तो आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब अगेन हम ए ट्रांसपोज लेते हैं, तो आपका सेम वो मैट्रिक्स आती है, तो आपका क्या आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब माइनस हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। इससे क्या शो हो रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको कैसे मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब देखिए आपका नेक्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए किसी मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम के इक्वल एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले मैट्रिक्स आपको कैसे मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी। दूसरी आपकी कैसे मैट्रिक्स होगी, इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे मैट्रिक्स होगी, इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी। अब देखिए आपको यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, अगर आप ए को लिख रहे हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो आप देखेंगे ए ट्रांसपोज बाई 2, तो ये आपको कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ ए बचेगा, हाफ ए यहाँ पे बचेगा, तो हाफ ए में हाफ ए ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे मैट्रिक्स होती है, इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो अगर आप स्केलर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैसे मैट्रिक्स होगी, इट इज द आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर हाफ को ए माइनस ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करता है तो इट इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसे मैट्रिक्स होगी, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है, मतलब वेरीफाई करने के लिए बोर्ड में। तो ये मैं अभी आपको बता किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी आया हुआ है, आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। आपको एक मैट्रिक्स देखिए 10 क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। इसमें आपको इसे कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप इसका क्या करें, ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज लेके आपको ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनको ऐड करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, ये आ गया 6 1 माइनस 5, फिर 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 4, फिर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्या देगा आपका 3 1/2 माइनस 5/2, फिर आपका आएगा 1/2 माइनस 2, फिर माइनस 5/2 माइनस 2 माइनस 2। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a माइनस a ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब इस मैट्रिक्स को द्वारा हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट 0 है, पहला आपका 5 3 हो गया, फिर माइनस 5 0 6, फिर माइनस 3 माइनस 6 0। अब हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो आपके मैट्रिक्स आ गए। अब देखिए पहली मैट्रिक्स को हम कैसे बनेंगे, इज द सिमेट्रिक, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या लेना, ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज लेके आप देखेंगे सेम वही मैट्रिक्स आ गई, तो ये कैसे मैट्रिक्स होगा, इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो दूसरी मैट्रिक्स है हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, इसको आपको क्या शो करना है, इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर लेंगे आप डी मैट्रिक्स, जिसे हमने डी कंसीडर कर लिया, और ट्रांसफर लेके आपको यहाँ पे आ जाता है 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2 5/2 0 माइनस 3, फिर 3/2 3 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें। आप देखिए माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम वही मैट्रिक्स आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस डी के इक्वल हो गया। तो इससे शो हो रहा है कि इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स हम इक्वल एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, दूसरी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो आज आपको जो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करने हैं, बाकी मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।